जब भी हम किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ ही देर में वो हमारे घर तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस खाने को आप तक पहुंचाने के लिए एक राइडर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? टूटी हुई सड़कें, सख्त गर्मी, हैवी ट्रैफिक, रेस्टोरेंट्स पर लंबी वेटिंग और फिर हर ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर करने का प्रेशर। आज मैं एक दिन के लिए फूड पांडा राइडर बना हूं ताकि खुद देख सकूं कि ये काम असल में कितना मुश्किल है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक फूड पांडा राइडर पूरे दिन में कितनी अर्निंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक फूड पांडा राइडर कितने घंटे काम कर कितने पैसे अर्न कर सकता है। वेंडर्स और कस्टमर्स की तरफ से उसे क्या परेशानियां आती हैं, और रोड वगैरह आपको पता है कराची है किस तरीके के, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है एक फूड पांडा राइडर को। गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ एक फूड पांडा राइडर भी हैं। वो पूरा दिन हमें गाइड करेंगे, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पर मैं उनका फेस रिवील नहीं करूंगा। शिफ्ट ऑन करेंगे अपनी। शिफ्ट ऑन करेंगे। 2:10 हो रहे हैं। तो ये शिफ्ट जो है ये कितनी देर की होगी? ये होगी 5 घंटे की। 5 घंटे की शिफ्ट होगी। तो अभी कैसे ऑन करेंगे? इसको क्या करेंगे? वेरिफिकेशन वगैरह होती है, आइडेंटिटी भाई वो कर रहे हैं, और फिर हमारी शिफ्ट ऑन हो जाएगी जो कि 5 घंटे की होगी। अच्छा जी, ऑर्डर आ चुका है। कितने का ऑर्डर है भाई? ये 100 रुपये का। 100 रुपये का ऑर्डर है। हमने कहाँ से अभी क्या चीज़ लेनी है? अलायंस आर्केड जॉर्ज रंगी से उठाना, होम शेफ का है। अच्छा, होम शेफ का ऑर्डर है। चलें भाई, पहला ऑर्डर आ गया है, चलते हैं और पहला ऑर्डर अपना वेंडर से लेते हैं और उसको कस्टमर तक पहुँचाते हैं। अच्छा जी, जो पहला ऑर्डर है, हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। जो फूड पांडा राइडर हैं भाई, वो ज़रा लेने गए। लस्सी का ऑर्डर है, गर्मी में लस्सी का ऑर्डर है। बस फिर ये जैसे ही लस्सी लेकर आ जाते हैं तो इसको कस्टमर तक पहुँचाते हैं। ये आ गई है भाई लस्सी, जो कि पहला ऑर्डर है। और हमें कहाँ पहुँचाना है भाई? बिस्मिल्लाह टावर, पहलवान कोट पहुँचाना है। आ जाए भाई। ये रोड देखें, डबल रोड भी चल रहा है, और रोड खराब कितना है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या CNIC वगैरह खाना पड़ेगा? अच्छा भाई, अपार्टमेंट पर हम लोग एक आए हैं, तो अब यहाँ पर गार्ड्स वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है CNIC रखवा के हमें अंदर जाना पड़ेगा। ये लीजिएगा। अच्छा गाइस, अभी कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आया है। अभी बस हम लोग यहीं खड़े हो जाते हैं और दूसरे ऑर्डर का वेट करते हैं। ये बन रहा है अंडरपास, और यहाँ पे धूल ही धूल है भाई। पता नहीं कब बनेगा ये। धूल मट्टी चेक करें सब। गाइस, अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ समझे हमें तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। 5 मिनट बाद 1 घंटा हो जाएगा, और हमने एक ही ऑर्डर डिलीवर करा है। अब उसकी वजह ये बता रहे हैं राइडर भाई कि भाई कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आते। राइडर जब ज़्यादा होते हैं तो ऑर्डर काफ़ी लेट आता है। गाइस, इस वक्त 3:19 हो रहे हैं, और अब जाकर हमारा दूसरा ऑर्डर लगा है। काम बहुत स्लो है आज, ऐसा ही है। तो अब बस स्टूडेंट बिरयानी का ऑर्डर लगा है, तो स्टूडेंट बिरयानी जाकर लेते हैं और फिर कस्टमर तक पहुँचाते हैं। गाइस, बिरयानी ले ली है, अभी इसको अंदर रख देते हैं ताकि कस्टमर तक ये गर्मा गर्म पहुँचे और ठंडी ना हो जाए। गाइस, ये सेकंड ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, जो कि स्टूडेंट बिरयानी का था। 750 रुपये का था। कस्टमर से पैसे ले लिए। हाँ जी राइडर भाई, तीसरा ऑर्डर लग गया है। अच्छा भाई, हमारा तीसरा ऑर्डर भी लग गया है। गाइस, तीसरे ऑर्डर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। 2 ऑर्डर लगे हैं, दोनों यहीं के हैं। यार ये गर्मा गर्म मज़ेदार बिरयानी भाई, वाह वाह वाह। 2 ऑर्डर है ना यहाँ के। तो यहाँ पर बीफ पुलाव है 250 ग्राम, बीफ पुलाव 375 ग्राम, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, रायता मंगवाया है और सलाद मंगवाया है। ये 5323 ऑर्डर है। इसके अलावा एक और है, दोनों एक ही जगह के हैं, मिज़ान पकवान के। 2 रायते, 1 सलाद भी है भाई, फ्रेश। 4 बजने में 5 मिनट है, और हमारे समझे अभी ये हम लोग डिलीवर कर देंगे तो 4 ऑर्डर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कितने पांडा वाले खड़े हैं गाइस, ये देखें। अच्छा, ऑर्डर बड़ा है, लोगों को भूख लगी हुई है। दोपहर के खाने का टाइम है। पुलाव भी मंगवाया है, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई है, रायता भी है। भाई इन सब ऑर्डर्स को देखकर तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। गाइस, अभी तीसरा ऑर्डर मैं डिलीवर करने गया था, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम से कम 10 मिनट मैंने खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब राइडर भाई खुद गए हैं कंफर्म करने की मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन देखिए, बात यह है कि अब देखें, इसमें भी राइडर्स का एक तरीके से टाइम वेस्ट होता है। अब जब तक हम ये ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे, हमें नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। गाइस, ये जब पांडा भाई गए राइडर भाई, तो ये तो ऑर्डर डिलीवर कर आ गए, तो मुझसे क्या गलती हो गई थी? तुम हल्के बजा रहे थे ना प्यार से। अच्छा, तेज बजाना है। अच्छा, मैंने गाइस ये कह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा हल्के बजाया प्यार से, तो ये ऑर्डर डिलीवर कर आए हैं। और माशाल्लाह से भाई 100 रुपये टिप भी मिली है हमें, ये देखें। तो अब चौथा ऑर्डर लेकर चलते हैं, जल्दी से डिलीवर करते हैं। कस्टमर का मैसेज आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा लेट हो गए, शायद मेरी वजह से ही हो गए। प्यार से खटखटा दिया था मैंने।
गाइस अल्हम्दुलिल्लाह 4 ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, लेट इस वजह से भी हो गया, कुछ मेरी भी गलती थी। राइडर भाई ने मुझे ज़रा भेज दिया था एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, 3rd ऑर्डर जो था हमारा, मैंने ज़रा प्यार से खटखटा दिया, वो खोल ही नहीं रहे। तो आदत नहीं है ना आपके भाई को। तो फिर ये गए तो इन्होंने ज़रा ठीक ठाक तरीके से खटखटाया, तो फिर कस्टमर आए, फिर ऑर्डर डिलीवर हुआ है। 4 ऑर्डर पूरे हो गए हैं। अब देखते हैं 5वां ऑर्डर कितनी देर में आता है। गाइस हमारा 5वां ऑर्डर भी लग चुका है। 5वां ऑर्डर है हमारा हॉबनॉब का, और डबल फज बेंटो केक 990 रुपये का है, वो लेना है, फिर इसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। भाई ये ले लिया है, अब चलते हैं और इसको पहुंचाते हैं कस्टमर तक। 5वां ऑर्डर। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह 5वां ऑर्डर भी जो है वो हमारा डिलीवर हो चुका है। टाइम इस वक्त हो रहा है 4:45। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर लग गया है। कहाँ जाना है? डेलीजिया। डेलीजिया तो करीब ही है ना, बस डेलीजिया करीब ही है। डेलीजिया से ऑर्डर उठाते हैं, फिर कस्टमर के पास चलते हैं। 6th ऑर्डर गाइस। 6 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह से 7वां ऑर्डर भी लग चुका है। टाइम इस वक्त हो रहा है 5:15 और अभी हम लोग बस ऑर्डर लेने जा रहे हैं और फिर उसे कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। गाइस ये पांडा मार्ट का ऑर्डर है और 7वां ऑर्डर अभी हम लोग पिक करने के लिए आए। राइडर भाई गए हैं ऑर्डर पिक करने के लिए। ठीक ठाक ऑर्डर आया है। 7वां ऑर्डर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है और ये अभी हम पहुंचाने जा रहे हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जहां भी हम लोग ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं, तकरीबन ही कराची की रोड्स की यही हालत है। गाइस जो अभी ऑर्डर लिया था हम लोगों ने पांडा मार्ट से, उसकी लोकेशन कुछ समझ नहीं आ रही है, तो अभी ये जो राइडर जा रहे हैं, पांडा राइडर, इनसे पूछा है, ये गाइड कर रहे हैं। काफ़ी अजीब सा मैप जो है ना, काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। और ये है हमारा 7वां ऑर्डर। तो अभी ये भाई गाइड कर रहे हैं, क्या है मैं आपको लेकर चलता हूँ। गाइस 7वें ऑर्डर की लोकेशन पर तो पहुँच गए। अब यहाँ आकर मसला ये आ रहा है, अब मैं आपको सिर्फ मसले मसाइल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ आकर मसला ये आया है कि जो कस्टमर है वो कॉल नहीं उठा रहा और उसने सही लोकेशन ऑर्डर करते हुए डाली ही नहीं है। अब देखें गार्ड वगैरह से पूछ रहे हैं, फिर देखें क्या होता है। इस कस्टमर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करा है और ऐसा ही है कि उसने लोकेशन जो है वो गलत डाली थी। अब भाई जा रहे हैं उसको डिलीवर करने और अब बस फिर 8वें ऑर्डर का इंतज़ार है कि 8वां ऑर्डर कितनी देर में आता है। इस भाई गए हुए हैं ऑर्डर डिलीवर करने और कहने का मकसद ये है कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं असर की नमाज का और फिर देखते हैं कि 8वां ऑर्डर हमारे पास कब तक आता है और 8 बजे तक हम कितने ऑर्डर डिलीवर करते हैं। फिर भाई की अर्निंग भी दिखाएंगे आपको कि 6 घंटे की शिफ्ट में भाई को क्या अर्निंग हुई। हाँ जी दोस्तों, तो एक दफ़ा फिर हमारा डेलीजिया पर ऑर्डर लगा है। कुछ बीच में ब्रेक लिया था नमाज वगैरह का और ये 8वां ऑर्डर है हमारा और 8 बजे हमारी शिफ्ट बंद हो जाएगी। हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है। अभी ब्रेक हमारा ख़त्म हो गया है, डेलीजिया का वापस ऑर्डर लगा है। अब ये ऑर्डर हम लोग लेते हैं और पहुंचाते हैं कस्टमर के पास। हाँ जी दोस्तों, डेलीजिया का ऑर्डर ले लिया है। 8वां ऑर्डर हम लोगों ने डिलीवर कर दिया। हमारे पास सिर्फ 40 मिनट बाकी है शिफ्ट ख़त्म होने में। अब देखते हैं कि होप सो कि 10 ऑर्डर हमारे मुकम्मल हो जाएंगे और वैसे तो इतने टाइम में तकरीबन 15 ऑर्डर होने चाहिए थे, लेकिन काम स्लो, फिर रोड ख़राब, होप सो कि हमारे 10 ऑर्डर पूरे हो जाए। 7:30 हो रहे हैं इस वक्त। हमारा 8वां ऑर्डर डिलीवर करते ही 9वां ऑर्डर भी हमारे पास आ गया है और वो है KFC का। और डिलीवर कहाँ करना है? करीब का ही है। गाइस KFC का ऑर्डर जो है 9वां ऑर्डर हम लोगों ने ले लिया, बस इसको डिलीवर करते हैं और हमारे पास टाइम जो है 7:42। अच्छा जी ख़वातीन व हज़रात, 8 बज चुके हैं और शिफ्ट हमारी एंड हो चुकी है। हमने थोड़ा सा टाइम वेट करा कि भाई 10वां ऑर्डर हमें मिल जाए, लेकिन 10वां ऑर्डर नहीं मिला और हमारे टोटल ऑर्डर जो हुए हैं, कितने ऑर्डर हो गए हमारे टोटल? हमारे ऑर्डर किधर लिखा हुआ आ रहा है? हमारी टोटल 9 डिलीवरीज कंप्लीट हुई हैं, जो कि हम लोगों ने 2:15 पे स्टार्ट करा था। फिर 45 मिनट्स का हम लोगों ने गैप लिया और नमाज और मोबाइल चार्ज करा था। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा वेट करा कि एक ऑर्डर आ जाए, लेकिन आज ऑर्डर्स काफ़ी कम हैं। जी ख़वातीन व हज़रात, आखिरकार ये वीडियो भाई 6 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पर एंड होती है। 2:15 बजे जो हम लोगों ने शिफ्ट शुरू करी थी वो 8 सवा 8 पर एंड हो गई है। जो चीज़ नेसेसरी है और यकीनन जो सवालात आपके जहन में है वो मेरे जहन में भी है, मैं इनसे सवालात करना शुरू करता हूँ। राइडर भाई हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी राइडर भाई, यकीनन आप भी थक गए होंगे। जी बहुत थक गए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जो 2:15 बजे हम लोगों ने शिफ्ट करी है और जो 8 बजे एंड हुई है और काफ़ी मेहनत, रोड वगैरह ख़राब, जैसे कि सब कुछ हम लोगों ने दिखाया है, तो आप क्या कहते हैं कि ये कैसा आपका अभी तक जर्नी जा रही है और जो अर्निंग हो रही है आपको
क्या वो ठीक है? देखिए इसमें ये होता है कि अगर आपका जो टाइम है उस टाइम के बाद घंटा बाद या 1.5 घंटे थोड़े टाइम के बाद अगर आप ऑन करते हैं ना अपनी शिफ्ट, तो ऑर्डर मिलने में थोड़ी सी पंचायत होती है, मतलब थोड़े ऑर्डर स्लो आते अच्छा। हैं। तो इसलिए हमारा बीच में आपने देखा होगा एक ऑर्डर दिया, उसके बाद हम 50 से 45 मिनट हम खाली खड़े रहे हैं। हाँ, वो हमारा 1 घंटा है वो जाया कर दें ठीक आप। है। और फिर 45 मिनट का हमने सिर्फ नमाज का ब्रेक लिया, जो खाना पीना हमारा नहीं है। मैंने क्या कहा था, एंड में करेंगे जो भी हाँ। करेंगे। शिफ्ट जो थी ये 6 घंटे की शिफ्ट थी, दोपहर 12 से शाम 6, तो जो हमने 2 हमने बजे, देर से ऑन की थी, दोपहर 2 बजे ऑन की थी जोहर की नमाज के बाद। तो फिर वो 8 पे आखिर हुई। इसलिए हम फिर वो 8 तक ले गए थे। लेकिन क्या है कि जब आप शिफ्ट थोड़ा देर से ऑन करते हैं तो ऑर्डर मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक। अच्छा राइडर भाई, अब ये सवाल तो यकीनन नाजरीन का है, जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, कि भाई आपकी अर्निंग क्या हुई 6 घंटे ये में? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये अ, 9 कंप्लीटेड लिखा हुआ है। कहाँ है? अच्छा, ये ये कंप्लीटेड ब्लैक में 9। आप देख रहे हैं, ये 9 ठीक ऑर्डर है, हमने किए थे ठीक कुल है। 6 घंटे में। और अर्निंग क्या हुई है और ये आपकी? अर्निंग हमारी ये बनी है, ये आप ये भी देख लें आप, इसके अंदर कोई 810 रुपए। कंपनी की तरफ से कोई बोनस कोई टिप कुछ भी नहीं है, ये अच्छा, ऑफिशियल है। ये मतलब ये जो 810 रुपए बना, ये आपके ये हैं? ऑफिशियल नहीं है एक तरह से। अगर हम उसमें टिप मिला लें तो 350-400 के करीब हमारी तो टिप टोटल बनी थी। अर्निंग जो आज हमारी हुई है हाँ। 810 रुपए, इसके अलावा वो कितनी हुई है? 1200 रुपए। 1200 समथिंग ऐसे ही, ठीक 1200 है। रुपए समझ लें हमने किए हैं 1200 6 रुपए घंटे में। हमारी अर्निंग हुई है, जिसमें 810 रुपए फूड पांडा की तरफ से आपको मिले और बाकी आपकी टिप्स हैं। टिप है। ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर हम पेट्रोल हटा दें तो हमारा पेट्रोल पेट्रोल हटा कितना दें लगा आप, होगा? 300 रुपए का पेट्रोल हटा तो दें 1200 रुपए में से अगर हम 300 हटा देते हैं तो तो 900 रुपए। 900 रुपए हमें बच गए। तो मतलब आज 6 घंटे की जो शिफ्ट में हम लोगों ने काम करा है, तो आपको जो अर्निंग हुई है वो 900 रुपए हुई है, जी। पेट्रोल हटाकर। ये एक सिंगल शिफ्ट की है। और दूसरी बात आपने भी देखा था, ऑर्डर का फ्लो थोड़ा सा स्लो था, कम ऑर्डर आ रहे थे कुछ। ठीक है। अच्छा, ये होता है कि मगरिब के बाद थोड़ा सा जो पीक टाइम होता है, जैसे ईशा शुरू होती है तो उस टाइम ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो ये टाइम के हिसाब से भी होता है, कभी ऑर्डर कम है कभी ऑर्डर ज़्यादा है। तो अगर हम इसी को डबल शिफ्ट में अगर हम कन्वर्ट कर लें, तो डबल शिफ्ट अगर कोई बंदा चलाएगा तो वो खर्चा वर्चा निकाल के 2500, 2300, 2800 बन सकते हैं। क्योंकि फिर अगर 15 ऑर्डर हम मार लेते हैं तो उसके ऊपर कंपनी का भी बोनस है। फिर 15 के बाद 5 ऑर्डर और कर लें, अगर 20 ऑर्डर कर लें तो उस पर अलग बोनस है। तो इस तरह से अगर हम रोज़ाना की 2 शिफ्ट हम 6-6 घंटे की अगर हम चलाते हैं तो 2500-3000 रुपये आप बना सकते हैं मतलब आप ये आराम कह रहे से। हो कि अगर कोई भाई 12 घंटे चलाता है तो ठीक है, 2500-3000 रुपये खर्चा निकाल के वो आराम से बना सकता है। पेट्रोल वगैरह मरे निकाल से के, मरे भी मैं कहूँगा कि 2000 रुपये तो उसकी जेब में जाएंगे खर्चा निकाल के, खर्चा पेट्रोल निकाल भी, के। चाय पानी भी उसका सब निकाल के। अच्छा, आज का दिन जो गुजरा है, तो आप क्या कहते हैं कि आज काम किस तरीके का अच्छा, था? ट्यूसडे वाला दिन है, ये ट्यूसडे हम्म, उसमें भी आपने देखा होगा लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा जो वीकडेज बीच में होते हैं उसमें कभी काम स्लो होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे काम बहुत अच्छा होता है। वैसे जितना टाइम हम लोग जो घूमे हैं जितना तो कितनी डिलीवरीज होनी मैंने चाहिए ये थी? सोचा था कि जो मैंने सोच के निकला था कि अगर हम नॉन स्टॉप काम करते हैं तो 12 ऑर्डर तो लगने चाहिए थे मिनिमम। ठीक है, सही है। लेकिन बस वो नहीं लगे, कोई नसीब की बात है। लेकिन क्या है कि 12 से 15 ऑर्डर आप आराम से कर लोगे। ठीक एक शिफ्ट में भी लगते हैं 6 घंटे में, हमने भी मारे हैं 15 ऑर्डर, होता है सर। बाकी देखने वाले व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करें और थोड़े से रोड सही कर दें ताकि जल्दी ऑर्डर पहुंच जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड ऑन करता चलूं कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो कस्टमर पेमेंट करता है राइडर को। तो वो जो पेमेंट होती है वो फूड की पेमेंट होती है, मतलब वो जो आइटम डिलीवर करा जा रहा होता है वो उसकी पेमेंट होती है, ये कोई राइडर की पेमेंट नहीं होती। और कहने का मकसद ये कि वो जितनी भी पेमेंट जमा हो रही होती है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो ऑनलाइन पे कर देते हैं, कुछ कैश देते हैं, तो वो जितना भी कैश होता है वो फूड पांडा राइडर्स को फूड पांडा की जो एप्लीकेशन है उसमें वो सबमिट करवाना पड़ता है, मतलब वो रिटर्न करना पड़ता है। तो एक बात ये भी मेरे जहन में आ रही थी कि आप लोग हो सकता है ये सवाल। अच्छा भाई, आपको पता है कि बहुत मेहनत लगी है, 6 घंटे इस वीडियो को बनाने में लगे हैं, तो यार लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम 1 के लाइक का चैलेंज रखता हूं। अगर आप 1 के लाइक कंप्लीट हो गए इस वीडियो पर तो एक ऐसी ही मजेदार सी कोई वीडियो, बस वो समझा आपके लिए एक सरप्राइज है, वो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा। और अब इंशाल्लाह वीक में रेगुलर तो खैर मुश्किल है, लेकिन वीडियोज आती रहेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें और वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी नेक्स्ट